जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो भर्ती परीक्षाएं अटकी हुई हैं या जो आने वाली हैं, और साथ में ही आरक्षण का जो मुद्दा है वो लगातार चल ही रहा है, सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है और अभ्यर्थी लगातार परेशान है। साथ में दो वैकेंसीज ऐसे भी हैं जिसको सरकार चाहे तो करवा सकती है लेकिन करवा नहीं रही, जिसमें आरक्षण का बिल्कुल भी मुद्दा भी फंसा हुआ नहीं है। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की आज के इस आर्टिकल से। नव भारत का आर्टिकल है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आरक्षण पर राजभवन के रुख में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। राजभवन किसे कहते हैं? राजभवन मतलब जहां पर राज्यपाल बैठते हैं, और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। आप सभी को पता है कि पिछले साल 2022 में 19 सितंबर को हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में चल रहे जो आरक्षण है 58% उस पर रोक लगा दी थी। 2 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित करके और अधिक आरक्षण बढ़ा करके 76% आरक्षण राजभवन में भेज दिया गया था। उसी आरक्षण की बात हो रही है कि राजभवन के रुख पर कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब कि जो नए राज्यपाल छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं वो भी जो पुरानी राज्यपाल महोदया थी अनुसुईया उइके जी, उन्हीं के राह पर चल रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि पखवाड़ा भर बीत चुका है, लगभग उनको शपथ लिए हुए 15 दिन बीत चुके हैं और वो अभी नए जो आरक्षण का बिल है उस पर साइन नहीं कर रहे हैं। अब राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्य के, उन्हें बाकी भी चीजें पता होती हैं। उनको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस विषय पर केस चल रहा है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी इस विषय पर केस चल रहा है, मतलब आरक्षण से संबंधित विधेयक पर। तो बात करते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का क्या मुद्दा चल रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो 16 जनवरी को एक सुनवाई हुई थी और अगली जो सुनवाई होनी है 22 और 23 मार्च को होनी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को डाउट हो रहा है कि ये सुनवाई हो रही है कि इस पर फैसला आ जाएगा, तो 22 और 23 मार्च को मालूम चलेगा। यहाँ पर जो अपडेट आज अखबार में छपी हुई है इसमें सुनवाई शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सुनवाई चल रही है, तो राजभवन भी इंतजार कर रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार भी इंतजार कर रही है कि 22 और 23 में क्या फैसला आता है। तो जनरली मेरे हिसाब से जो ऐसा लग रहा है कि पिछले 2012 में हाईकोर्ट में केस चल रहा था, उसका फैसला 2023 में 22 में आया है। मतलब कि 10 साल में बिलासपुर हाईकोर्ट ने बहुत जांच परख करके यह फैसला दिया था कि 58% जो आरक्षण है वह संवैधानिक है। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ही आसानी से इस फैसले को नहीं पलटेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बनाए रखेगा इस फैसले को कि 58% का जो आरक्षण है वो रद्द घोषित हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, आप लोग देख पाएंगे आरक्षण होने से प्रभावित होने वाली भर्ती परीक्षाएं। यहाँ पर पहले नंबर पे सब इंस्पेक्टर भर्ती का नाम दे दिया है, जिसका कोई भी अगर नहीं था आरक्षण, क्योंकि 2018 में भर्ती आई थी, 2022 में आरक्षण को रद्द घोषित किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस भर्ती को नहीं करवाया है और अब प्री लेने के बाद मेंस परीक्षा के लिए आरक्षण की जरूरत पड़ेगी, जिसे कारण इस भर्ती परीक्षा को अभी रोक दिया गया है। कहने का मतलब है कि मेंस परीक्षा भी नहीं करवाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी और भर्ती परीक्षा, जैसे कि प्यून की मैं बात करता हूँ, ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा 2021 का भी रिजल्ट आने के लिए रुका हुआ है, ठीक है, और साइंटिस्ट की परीक्षा ले गई, उसका रिजल्ट नहीं आया हुआ है। बहुत सारी पटवारी की बात, पटवारी लोग की एग्जाम हो चुकी है, उनकी नियुक्तियां यहाँ पे रुकी हुई है, और विधानसभा की भर्ती भी अटकी हुई, जिसके बारे में आगे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और कुछ पदों के नोटिफिकेशन भी रुके हुए हैं, लेकिन ये भी डाउट है ये पद आने वाले भी है कि नहीं आने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ हॉस्टल वार्डन पद की, लगभग 400 पद के आसपास यहाँ पे संख्या बताई जा रही है कि 400 पद आने वाले हैं, लेकिन इस प्रकार से तो 2018 से बात हो रही है कि आएंगे आएंगे आएंगे। उसी प्रकार एडीओ के पद आने वाले हैं, लेकिन कब आएंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। पिछले 6 महीने से इसके लिए कोर्स बेचे जा रहे हैं, क्लासेस वगैरह भी चल रही है सभी कोचिंग संस्थानों में, लेकिन इसके पद अभी तक नहीं आए हुए। साथ में लेबर इंस्पेक्टर है श्रम विभाग में और रेवेन्यू इंस्पेक्टर है राजस्व विभाग में। दोनों ही इंस्पेक्टर की बहुत बढ़िया पोस्ट होती है, व्यापम के द्वारा इसके एग्जाम लिए जाते हैं, 1 डे एग्जाम होता है और बहुत आसानी से आप लोग फाइट कर सकते हैं। पटवारी की भर्ती परीक्षा ये भी आने वाली है, लेकिन ये भर्ती परीक्षाएं कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये आरक्षण के कारण ही रुकी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा था तो 29 जनवरी को आपने सीजीएसआई का एग्जाम दिया हुआ था, ठीक है। इसके बाद 26 नवंबर को जब आरक्षण का फैसला आ चुका है सितंबर में, 26 नवंबर को सीजीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाल करके अभी 12 फरवरी को एग्जाम ले लिया है प्री का। कहने का मतलब यह है कि किसी भी एग्जाम को लेने के लिए नोटिफिकेशन निकालना जरूरी होता है। आरक्षण का मुद्दा जरूरी अभी नहीं है। आप नोटिफिकेशन निकालिए ना हॉस्टल वार्डन के लिए, उस पर एग्जाम की तिथि निकालिए, उस पर एग्जाम कंडक्ट करा लीजिए, ठीक है। फिर जब आपको आरक्षण क्लियर हो जाएगा तब उस पर आप ज्वाइनिंग दीजिएगा। किसने मना किया है? तो कहने के लिए है कि आरक्षण के कारण भर्ती परीक्षाएं रुकी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट अभी इनको कराना ही नहीं चाह रही है। 2-3 एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दिए, आरक्षण का मुद्दा फंसा हुआ था लेकिन परीक्षाएं हो गई हैं, ठीक है। अब ये परीक्षाएं क्यों रुकी हुई? क्योंकि इन सभी में मेंस होना है। मेंस होने के लिए कितने गुना पदों में लिया जाए अभ्यर्थियों को, इसी कारण ये जो भर्ती परीक्षाएं रुकी हुई है।
अगर मान लीजिए कोई वन डे एग्जाम पटवारी का होता है, इसके नोटिफिकेशन निकालिए और एग्जाम ले लीजिए, एग्जाम ले लीजिए, और जैसे ही आरक्षण क्लियर हो जाएगा तो उस हिसाब से अभ्यर्थियों को आप लोग ज्वाइनिंग दे सकते हैं। एग्जाम कंडक्ट करवाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, फिर भी ये बातें तो कुछ हद तक समझ में आती है। आगे हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा की। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़, यहाँ पर लिखा हुआ है वन रक्षक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया था। लगभग 291 पद थे यहाँ पर, और आप डेट देखेंगे तो 12/12/2021 से 31/12/2021, मतलब कि दिसंबर में 2021 में, दिसंबर 2021 में लगभग 291 पदों पर आवेदन ले लिए गए। किसके लिए? फॉरेस्ट गार्ड के लिए। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 2021 दिसंबर 2021 में आवेदन ले लिए गए थे। 2022 का पूरा समय निकल चुका है, 2023 आ चुका है। एक साल से अभ्यर्थी इसके लिए दौड़ रहे हैं। इसके लिए अगर मैं फुल फॉर्म लिख दूं तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए, वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के लिए पिछले एक साल से अभ्यर्थियों ने इसके लिए फॉर्म भर दिया है और वो दौड़ रहे हैं। अब आप लोग बताइए, क्या इसके लिए आरक्षण की जरूरत है? जितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है वो सभी का फिजिकल गवर्नमेंट को लेना चाहिए, उसमें आरक्षण की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने बीच में आप लोग को यही बताया था कि इसके लिए गवर्नमेंट ने टेंडर भी निकाला था, जहां पे पैरों में लगाने जाने वाली चिप हो गई, रनिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट हो गए, उस सभी को टेंडर भी निकाला गया था। लेकिन उसके बाद भी भर्ती परीक्षा को, फॉरेस्ट गार्ड को जानबूझ करके रोका जा रहा है। इसके लिए कोई भी कार्यवाही नहीं बढ़ रही है, अभ्यर्थी परेशान है, लगातार दौड़ रहे। इसके लिए फिजिकल बहुत टफ रखा गया है। पहले इसके लिए फिजिकल होने वाला है, फिर फिजिकल में जितने अभ्यर्थी पास करेंगे उसके हिसाब से आपको लोग को इसके लिए रिटर्न भी होने वाला है। ठीक है, अगले भर्ती परीक्षा की दोस्तों बात करता हूं, जिसके लिए फॉर्म लिए जा चुके हैं और एक चरण भी कंप्लीट कराया जा चुका है। मैं बात करता हूं मार्शल भर्ती की। मार्शल, यह है असिस्टेंट मार्शल। असिस्टेंट मार्शल विधानसभा में भर्ती निकाली गई थी। कब निकाली गई थी? यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे कि जो भर्ती आई थी 2020 में इसके लिए एग्जाम फॉर्म मांगे गए थे। 2021 में इसके लिए रनिंग कराई गई थी, लगभग एक साल के बाद इसमें 2021 में इसके लिए रनिंग कराई गई थी। रनिंग निकाले हुए लगभग एक साल से अधिक का समय निकल चुका है, एक साल से अधिक का समय निकल चुका है। और रनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की थी, इसमें कोई मार्क्स वगैरह नहीं मिलने थे, ना ही कुछ पदों का कितने भी गुना यहाँ पर अभ्यर्थी को बुलाना था। डायरेक्ट इसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं, डायरेक्ट इसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। आरक्षण की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस भर्ती को पिछले 2 साल से रोक के रखा गया है, फॉर्म लिया गया है, बच्चों को दौड़ा लिया गया है और वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी भर्ती है, कुछ भी अता पता नहीं है। उसी प्रकार ये फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है। और जितना भी आप लोग को लग रहा है कि ये नोटिफिकेशन रोके गए हैं भर्ती के लिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि सीजीएसआई हो गया है, सीजीपीएससी हो गया है। अगर अभी भी कोई एग्जाम पीएससी को कराने के लिए कंडक्ट कराने के दिया जाएगा तो पीएससी एग्जाम कंडक्ट करा लेगा, आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ज्वाइनिंग जब नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा तो आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो होप आप सारी चीजें को समझ पा रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती है वन रक्षक की। वन रक्षक की भर्ती जल्द से जल्द मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। सहायक मार्शल विधानसभा का सिर्फ रिटर्न बाकी है, इसकी भर्ती भी जल्द से जल्द होनी चाहिए। और इन पदों पर भी वैकेंसी आने का समय है, वैकेंसी आनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ पिछले 4 साल में एक भी पुलिस भर्ती नहीं ली गई है, ना ही सीएफ की वैकेंसी आई हुई है 4 साल में, और ना ही डीएफ की वैकेंसी आई हुई है। मतलब कांस्टेबल के लेवल की पोस्ट है। तो क्या लगता है पिछले 4 साल में लगभग 5000 के आसपास, 5000 के आसपास मिला करके पुलिस डिपार्टमेंट में पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन भर्ती नहीं कराई जा रही है। और मैंने बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि भर्ती कराने के लिए आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है। ये करके दिखाया है पीएससी ने अभी हाल ही में। तो होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब जो भी अभ्यर्थी सीजीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि हमारे संस्थान में क्लासेस शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है और ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है। ऑफलाइन क्लासेस की नई बैच 15 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड है, दुर्ग भिलाई शहर में रहते हैं, वो हमारी ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर लेंगे 15 मार्च से। और जो अभ्यर्थी दूर रहते हैं और यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसी नंबर पर। ठीक है, मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।